अब तुम्हें महारानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस अपना धैर्य बनाकर रखना। विष न मिलने पर तुम बहुत जल्दी विचलित हो जाती हो। विष ही तो हम विष कन्याओं का जीवन है महारानी साहिब। उसका प्रबंध समय पर हो रहा है। बस अपना पूरा ध्यान गंगाधर राव की ओर केंद्रित करना। अपनी अदाओं से उन्हें इस तरह से आकर्षित करना कि वो मोतीबाई को पूरी तरह से भूल जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जब हमारे समक्ष श्वेतांबरा की कुंडली रखी गई थी, तब आप सब ने एक राय होकर हमें पूर्ण सहमति जताई थी। और आज आप शंका व्यक्त कर रहे हैं। क्षमा कीजिएगा महाराज, सेवक को आपने परामर्श देने का अधिकार दिया था, इसलिए संदेह प्रकट किया है कि राजकुमारी श्वेतांबरा। संदेह और शंका बिना साक्ष्य के कोई अर्थ नहीं रखते। हमने तुमसे कहा था ना कि महाराज बिना साक्ष्य के विश्वास नहीं करते। नरसिंह राव जी, साक्ष्य तो इस समय मेरे पास नहीं है, परंतु आपने एक बात गौर की, जानकी बाई किस तरह महाराज के विवाह को लेकर अधीर हो रही थी। शीघ्र ही एक ऐसी कुंडली का प्रबंध हो गया जिसके ग्रह नक्षत्र पूर्णतया महाराज के ग्रह नक्षत्रों से मेल खाते हैं। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि सकूबाई, जो जानकी बाई से घृणा करती है, वो दोनों एक मत होकर महाराज के विवाह की स्वीकृति दे रही थी। आप ही सोचिए, विचार करें। रघुनाथ सिंह, इसी एक बात ने तो हमें उलझन में डाल रखा है। अब तो जब तक तात्या दीक्षित और नाना भोपटकर कानपुर से वापस नहीं आ जाते, हमें महाराज को श्वेतांबरा से दूर रखने का प्रयास करना होगा। परंतु उन दोनों को तो वापस कानपुर से अब तक आ जाना चाहिए था। कानपुर से वापस आने में इतना समय तो नहीं लगता। आखिर कहां गए होंगे वो लोग? मन्नू, तुम आओ। महाराज, आप आइए। प्रणाम महाराज। हम आचार्य वादरायण जी से मिलने आए हैं, अनुमति है? पधारिए, आइए। कृपया आचार्य जी को सूचित कर दीजिए कि बाजीराव आए हैं। जी। बाजीराव थाल लेकर मेरे द्वार पर आया है। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। कहिए। धर्माधिकारी महामहिम पुणे नरेश महाराजाधिराज बाजीराव पेशवा को इस
तुच्छ कानिकुब्ज ब्राह्मण की याद कैसे आ गई? आचार्य जी, आपके इन संबोधनों में छिपा विष ये बाजीराव कितनी बार पी चुका है। अब तो आपके व्यंग में भी असीम प्रेम नजर आने लगा है। प्रेम? अब ये दिन भी देखना शेष रह गया था कि कान्यकुब्ज ब्राह्मणों के आचार्य को मात्र धन से वंचित रहने के कारण आप जैसे लोगों से प्रेम की व्याख्या समझनी होगी। आचार्य जी, हमें नहीं मालूम कि हमसे ऐसा कौन सा कृत्य हुआ कि जिसने आपके मर्म पर आघात कर दिया और आप हमसे इतना व्यथित हो गए। हमारे आजोबा एक पिता बनकर आपसे याचना कर रहे हैं कि आप एक क्षण के लिए पिता नहीं बन सकते। वैशाली दीदी हमारे नाना भाव से प्रेम करती है। झूठ है ये। यशोदा बुलाओ से। वैशाली! क्या कह रही है? हाँ बताइए वैशाली दीदी, क्या आप हमारे नाना भाव से प्रेम नहीं करती? चुप क्यों हो? उत्तर दो। नहीं। वैशाली, तुम ये क्या कह रही हो? सुना नहीं तुमने उसने क्या कहा? आज के बाद मेरी चौखट पर अपने पांव मत रखना। वैशाली, बताओ अपने पिताश्री को कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। क्षमा कीजिएगा, हम अपने पिताजी की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहते। भगवान के लिए चले जाइए यहाँ से। सुन लिया तुमने? अब जाइए। जिंदगी में पहली बार अपनों द्वारा किया हुआ अनादर, अपमान सहन नहीं कर पा रहा हूं मैं। ठीक है, जीवन के इस अंतिम पड़ाव में यही देखना शेष था। हमें क्षमा कर दीजिएगा आजोबा। किस बात के लिए क्षमा मांग रही हो? हमारे कारण आपको इतना अपमान झेलना पड़ा। ना मैं आपसे कहती, ना आप मेरी बात मानकर उस अहंकारी आचार्य जी के यहाँ जाते। अरे नहीं बच्ची, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? अरे तुमने तो दो तथाकथित समुदायों को एक करने की प्रेरणा दी है। तुम्हारे विचारों से प्रभावित होकर मैं वहां गया था, परंतु सच कहूं तो मैं हैदराइन जी को भी दोष देना नहीं चाहूंगा। असली दोषी तो है अंधश्रद्धाओं से भरी हमारी परंपराएं और हमारी मान्यताएं, जिसने धर्म का आवरण डालकर हम दो भाइयों को अलग करके रखा है। और इसी बात का लाभ ये फिरंगी उठाते आ रहे हैं और उठाते रहेंगे। जब तुम्हारी सोच आम आदमी तक जाएगी ना, हिंदुस्तान में इन फिरंगियों का अंतिम दिन होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।